Good morning, dear 10th class friends. Now our next topic is the tubes. It means the blood vessels. Okay. तो देखिए blood vessels के बारे में आप पहले से जानते हैं. Arteries, veins and capillaries. ठीक है. उन्हीं के थ्रू आउट जो है blood जो है हमारा फ्लो होता रहता है हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम के फॉर्म में. Arteries are the vessels which carry blood away from the heart to various organs of the body. ठीक है ना. तो इससे पहले वाली क्लास में देखिए हमने देखा ही था कि कैसे आर्टरीज जो है, ठीक है ना, वो ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे थ्रू आउट द बॉडी में भेजने के लिए कैसे अवे फ्रॉम द हार्ट जो है वो जाती है. फिर देखिए, सिंस द ब्लड इमर्ज फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर्स द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स. ठीक है ना. हाई प्रेशर के कारण आर्टरीज के पास में जो वॉल्स है वो थिक एंड इलास्टिक्स होती है. देखिए, वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट. ये भी आपको पता है डीऑक्सीजनेटेड जो भी ब्लड होगा उसको वेन्स जो है सभी जगह से, पूरे बॉडी ऑर्गन से, सब जगह से जो है कलेक्ट करके सीधे वापस कहां पे लेके आने वाली है, हार्ट के अंदर. दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स. देखिए इनकी जो है थिक वॉल्स की जरूरत. देखिए क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है व्हाई वेन्स आर नॉट हैविंग द थिक वॉल्स. ठीक है ना. तो देखिए इनकी थिक वॉल्स की वैसे हमको ज्यादा कम जरूरत होती है क्योंकि बहुत ज्यादा हाई प्रेशर के साथ में ये ब्लड को हार्ट के पास में लेके नहीं आती है. बिकॉज हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, वो ज्यादा प्रेशर करता है, तो वो जो इलास्टिसिटी वाला नेचर चाहिए वो आर्टरीज के अंदर चाहिए हमको. ठीक है ना. वेन्स के अंदर उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है. देखिए तो इलास्टिसिटी और लेस थिकनेस जो है अगर वेन्स के अंदर हो तो वो उसका नेचर हो सकता है. देखिए, instead they have walls that ensure that the blood flows under they do not need thick walls because the blood is no longer under pressure. Instead they have walls that ensure that the blood flows only in one direction. blood जो है सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर फ्लो होता है. On reaching on organ or tissues, the arteries divides into smaller vessels to bring the blood in contact with all the individual cells. The smallest vessels have walls which are one cell thick and are called capillaries. ठीक है ना. जो देखिए वन सेल थिक रहती है और साथ में इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं. तो देखिए आर्टरीज और वेन्स के बीच में जो कलेक्शंस, जो सबसे स्मॉलेस्ट या यूं कहिए कि सबसे फाइन जो है इनके अंदर जो एक स्ट्रक्चर बना होता है वेसल्स का, दे आर टेलिंग एज द कैपिलरीज. इनका वर्क ये क्या है, कैपिलरीज होती है. और ये बॉडी के सारे उन पार्ट्स के अंदर, टिश्यूज के अंदर, सेल्स के अंदर देखिए रीचिंग होती है जहां पर और आर्टरीज और वेन्स नहीं गई हुई होती है. देखिए on reaching on organ or tissue the arteries divide. Okay, so exchange of material between the blood and surrounding cells takes place across the thin wall and the capillaries then join together to form a veins that convey the blood away from the organ or tissues. तो देखिए एक्सचेंज ऑफ जो मटेरियल होगा ब्लड और सराउंडिंग सेल्स का, ये थ्रू तो होगा किसके, कैपिलरीज के. किसके होगा, कैपिलरीज. तो कैपिलरीज से देखिए वो सारा जो है एक्सचेंज करने वाली है. कहने का मतलब ऑक्सीजन का अगर सेल को प्रोवाइड करना है या सेल के अंदर से कोई भी ऐसे फ्रैगमेंट्स या फॉरेन पार्टिकल्स जिनको लेके जाना है या यूं कहें कि वो एक प्रकार की इंप्योरिटीज है वहां के लिए, तो उन सेल्स को या उन इंप्योरिटीज को लेके जाने का या यूं कहें कि एक्सचेंज करने का वर्क जो है वो कौन करने वाला है, कैपिलरीज. मेंटेनेंस ऑफ देखिए प्लेटलेट्स. व्हाट हैपेंस इफ दिस सिस्टम और ट्यूब्स डेवलप्स अ लीक. ठीक है. तो देखिए ये बिल्कुल इंटरनल स्ट्रक्चर है, आप जानते ही हैं भाई. आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज हमारे पूरी बॉडी के थ्रू आउट द बहुत जगह इंटरनली बहुत ज्यादा फैली हुई है. आपकी स्किन के ऊपर भी बिल्कुल देखिए एडिपोज जो टिश्यूज बने हुए उनके बिल्कुल जस्ट नीचे की तरफ बनी हुई है. ठीक है. तो ये कह रहे हैं कि अगर इन ट्यूब्स के अंदर कुछ लीक हो जाए या यूं कहे कि देखिए कहीं ना कहीं इनके अंदर इस टाइप की कोई इंजरी हो जाए जिसके अंदर इनके अंदर जो प्रेशर है वो कहीं से रिलीज हो रहा हो. Think about the situation when we are injured and start bleeding. Naturally, the loss of blood from the system has to be minimized. In addition, leakage would lead to a loss of pressure, which would reduce the efficiency of. तो देखिए सीधी सी बात है. देखिए आपके घरों के अंदर देखिए पानी की जो मोटर होती है, वाटर मोटर, ठीक है, उनके अंदर अगर कहीं लीकेज होगा तो अल्टीमेटली जहां पे देखिए वाटर को हमको पहुंचाना है ऊपर की तरफ, वहां का प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. बिकॉज पहले से ही एक देखिए जो प्रेशर है वो कहीं से क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है. तो यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि अगर किसी आर्टरीज या वेन्स के अंदर, बॉडी के किसी पार्ट के अंदर किसी टाइप का कोई लीकेज है, कहीं की ब्लीडिंग हो रही है, देन द प्रेशर जो वापस जो ब्लड को लेके जाने वाला है, ठीक है ना, हार्ट के अंदर, वो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. ठीक है ना. तो देखिए क्या नेचुरल थिंग्स है इसके लिए हमारे पास. देखिए सो लीकेज वुड लीड टू अ लॉस ऑफ प्रेशर व्हिच वुड रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द पंपिंग सिस्टम. सीधी बात है, पंपिंग सिस्टम की एफिशिएंसी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी. टू अवॉइड दिस द ब्लड हैज platelet cells which circulates around the body and plug these leaks by helping to clot the blood at this point of injury. तो इन्हीं के लिए देखिए हमारे
पास में जो है ब्लड प्लेटलेट्स होती है, और ये ब्लड प्लेटलेट्स जो सेल्स है, ठीक है ना, प्लाज्मा के साथ में हर जगह गई हुई होती है, और ये प्लेटलेट सेल्स जहां पे लीकेज वाली पोजीशन है वहां पे ब्लड का कोगुलेशन या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कहलाता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा जब कभी कुछ इंजरीज वगैरह होती है, आप कुछ देखिए रेमेडीज वगैरह उसके लिए नहीं भी करते, देन अल्टीमेटली थोड़ी सी टाइम के बाद में वो ड्राई हो जाता है, ठीक है, और जो हमारा रेड ब्लड सेल्स है वो वहां से निकलना बंद हो जाता है। कहने का मतलब यह यूं कहे कि जो वहां से ब्लड निकलने की जो टेंडेंसी थी वो पहले से या तो स्लो हो चुकी है या पूरी तरह से रिड्यूस हो चुकी है, ठीक है। तो देखिए दोनों ये कंडीशंस है जिनके अंदर ऑटोमेटिकली हमारा ब्लड जो है इन लीकेज को प्रूफ बनाता है, यानी यूं कहे कि प्लेटलेट्स वहां आके जो है ब्लड कोगुलेशन या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का वर्क करती है। तो देखिए दिस पॉइंट ऑफ इंजरी पे देखिए ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। लिम्फ देखिए देयर इज अनदर टाइप ऑफ ब्लड आल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर देखिए एक और है, शायद कोर्स के अंदर नहीं भी हो, ये देखिए लिम्फ या लिम्फेटिक जो सिस्टम है, फिर भी एक आध स्टेंज है इसलिए पढ़ लेते देखिए इसके बारे में क्या है। तो देखिए लिम्फ जो है एक प्रकार का व्हाइट येलो टाइप का देखिए एक लिक्विड जो है, ठीक है, ये बॉडी के उन पार्ट्स के अंदर भी गया होता है जहां पर ब्लड एक मतलब ब्लड का प्लाज्मा जो है वो जहां पर रीचिंग नहीं होता है, ठीक है। या यूं कहिए कि लिम्फ अपने आप में एक और लिम्फेटिक सिस्टम है जो और कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का वर्क कर रहा है, या यूं कहिए कि ये एक प्रकार का हेल्प कर रहा है विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ में ये भी अपने आप में एक एसोसिएट या असिस्टेंट के रूप में वहां पे वर्क कर रहा है। देखिए इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन, दिस इज कॉल्ड लिम्फ फॉर टिश्यू ब्लड थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज, सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा proteins and blood cells escape into the intercellular space in the tissues to form the tissue blood or blood lymph। देखिए तो ये कह रहे हैं कि देखिए कुछ एक अमाउंट के जो प्लाज्मा है, प्रोटीन है, ब्लड सेल्स जो है एस्केप्स इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस। देखिए समझ में आ गया, इंटरसेलुलर स्पेस मतलब दो सेल्स के बीच के जो स्पेस है उनके बीच में ये जाते हैं, देन टू फॉर्म द टिश्यू ब्लड, और ये टिश्यू ब्लड या लिम्फ को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? टिश्यू ब्लड या लिम्फ को। इट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट कलरलेस एंड कंटेन्स लेस प्रोटीन। ये ठीक प्लाज्मा ऑफ ब्लड की तरह ही होते हैं, बट इनके अंदर प्रोटीन और साथ में ये जो है वो कैसे होते हैं, मतलब प्रोटीन इनके अंदर एक तो कम होता है और साथ में इनका कलर जो है कलरलेस टाइप का होता है, ठीक है। Lymph drains into a lymphatic capillaries from the intercellular space which join to form a large lymph vessels। देखिए lymph जो है एक lymphatic capillaries बनाएंगे, lymphatic capillaries जो है बड़ी lymph vessels के साथ में जुड़ी होती है, that finally opens into a larger veins, और एक larger veins के अंदर ये खुल जाती है। Lymph carries a digested and absorbed fat from intestine and drains excess blood from extracellular space back into the ब्लड। लिम्फ जो है डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब करता है फैट को इंटेस्टाइन के अंदर, और साथ में अगर कुछ एक्स्ट्रा फ्लड है और अगर किसी ब्लड को किसी में रिक्वायरमेंट है तो उसको भी जो है ये क्या करेंगे, अवेलेबल करवाएंगे उस एक्स्ट्रा फ्लड को, देखिए ब्लड के लिए। नाउ देखिए ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। देखिए ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स क्या होता है। So now listen ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो देखिए ट्रांसपोर्टेशन या इस टाइप का जो सर्कुलेशन है, सर्कुलेटरी सिस्टम, आपने वो ह्यूमन बींग्स के अंदर देख लिया है, ठीक है। जैसे कि देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आपने ये कहे कि देखिए ट्रांसपोर्टेशन किसका, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का देखा है, ठीक है। साथ में हमने जो यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम अंदर देखा है, तो यहाँ पर भी देखिए जो ब्लड है, ठीक है ना, वो कैसे उन सारी गैसेस को थ्रू आउट द बॉडी जो है वो लेके जाती है, ठीक है ना। वो भी हमने इनके अंदर देखा सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर ह्यूमन हार्ट का क्या रोल है देखिए पंपिंग ऑर्गन के रूप में, देन आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज का भी क्या रोल है, और साथ में देखिए उनके अंदर और एक थोड़ा एसोसिएट की फॉर्म में लिम्फ जो है थोड़े लेस अमाउंट में देखिए प्रोटीन वगैरह जो है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस की जगह जाके कुछ देखिए उनको फिल करने का वर्क करती है। अब देखिए ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट की क्या, देखिए प्लांट्स के अंदर भी कुछ हमारी तरह ट्रांसपोर्टेशन है या कुछ डिफरेंट है। देखिए we have discussed earlier how plants take in simple compounds such as CO2 and photosynthesis energy stored in their chlorophyll containing organs namely leaves, ठीक है। देखिए ये कह रहे हैं कि हमने देखिए पहले से ऑलरेडी पढ़ रखा है कि कैसे जो प्लांट है, कैसे देखिए जो प्लांट है वो देखिए लेते हैं सिंपल कंपाउंड्स को सच एज CO2 एंड फोटोसिंथेसिस एनर्जी स्टोर्ड इन देयर क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स, ठीक है। कैसे देखिए कुछ सिंपल कंपाउंड्स होते हैं, जैसे देखिए CO2,
और साथ में देखिए फोटोसिंथेसिस एनर्जी। फोटोसिंथेसिस एनर्जी देखिए आप जानते हो कि सोलर की जो एनर्जी है वो प्लांट के पास में आती है और ये सोलर एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी के अंदर चेंज हो जाती है। किसके अंदर? केमिकल एनर्जी। और यही केमिकल एनर्जी जो है वुड के अंदर भरी रहती है और देखिए कोल की फॉर्म में भी जब ये कन्वर्ट हो जाए तब भी ये केमिकल एनर्जी उसके अंदर स्टोर रहती है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि द अदर काइंड्स ऑफ एंड क्लोरोफिल कंटेनिंग देखिए ऑर्गन्स होते हैं जैसे लीव्स वगैरह। The other kinds of raw materials needed for building plant bodies will also have to be taken up separately। ठीक है ना, कुछ other kinds of जो raw materials होते हैं needed किसके लिए? building plant bodies will also be taken up separately, उनको भी separately जो है लिया जाता है। For plants the soil is the nearest and richest source of raw materials like nitrogen, phosphorus and other minerals। देखिए प्लांट्स के लिए सबसे ज्यादा जो सॉइल को जो जरूरी जो सोर्सेज जो होते हैं, ठीक है ना, वो कौन कौन से हैं? देखिए आपने एनपीके वगैरह इनका नाम सुना होगा। तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो है, फॉस्फोरस है और कुछ अदर मिनरल्स भी है जो इनके अंदर यूज में आते हैं। The absorption of these substances therefore occurs through the part in contact with the soil। सीधी सी बात है, देखिए अगर ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो अगर सॉइल को लेने हैं मतलब सॉइल के द्वारा अगर किसी प्लांट्स को लेने हैं तो वही पार्ट ले सकता है या वही पार्ट देखिए सबसे पहले उसको एब्जॉर्ब कर सकता है जो सॉइल के कांटेक्ट में है, जो सॉइल के कांटेक्ट में वो इसको लेके। जैसे देखिए रूट्स है, रूट्स हेयर है, तो देखिए नेमली रूट्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन सॉइल कंटेनिंग ऑर्गन्स एंड क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स आर स्मॉल। समझ में आ रहा है? सॉइल कंटेनिंग ऑर्गन्स का मतलब हो गया हमारे पास रूट्स और क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स का मतलब हो गया क्या? लीव्स। तो इनके बीच में जो है डिस्टेंस कैसी है? कम है। देन एनर्जी एंड रॉ मटेरियल कैन इजीली डिफ्यूज टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब अगर प्लांट की साइज देखिए छोटी है देन रूट्स का या यूं कहें कि लीव्स के जो भी इनके रॉ मटेरियल्स है या इनके अंदर बनने वाले जो थिंग्स है वो आराम से डिफ्यूजन के द्वारा क्या हो सकते हैं? पास हो सकते हैं। बट इनकी अगर साइज ज्यादा है, जैसे कि देखिए आप देख सकते हैं बनैन ट्रीज वगैरह या बहुत बड़े बड़े जो लॉन्ग ट्रीज होते हैं, अगर उनके अंदर सिंपल इस डिफ्यूजन के द्वारा सिर्फ हम रूट से मिनरल्स या वाटर का कंडक्शन नहीं कर सकते, या यूं कहे कि लीव्स के अंदर जो भी फूड वगैरह जो बन रहा है या लीफ के द्वारा या क्लोरोफिल कंटेनिंग जो देखिए एरियाज है जहां पर फूड बन रहा है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है, वहां से सारे फूड प्रोडक्ट को जो है सभी जगह भेजा नहीं जा सकता। तो ये कह रहे हैं कि बट इफ दिस डिस्टेंस बिकम अ लार्ज, अगर डिस्टेंस जो है लार्ज हो जाएगी तो देखिए किसकी जरूरत पड़ेगी? वेसल्स की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ रहा है? देखिए अगर हम सीधी सी बात है, अगर वाटर को किसी नजदीक जगह पे लेके जाना है या यहीं से यहीं तक भेजना है तो हम डिफ्यूजन मतलब ऐसे गिरा दे और चला जाएगा। लेकिन इसी वाटर को अगर हमें बहुत दूर तक भेजना है तो वी नीड कैनाल्स, यानी हमको वेसल्स या कुछ पाइप्स या ट्यूब्स की जरूरत है। तो ऐसा कैसा देखिए ये भी कह रहे हैं कि अगर सिंपल सा है, मतलब कहें कि जो मिनरल्स जिसके पास में यानी कि वाटर या वाटर जिसके पास में यानी रूट और जिसके पास में फूड है यानी लीव्स, अगर इनके बीच में डिस्टेंस कम है देन एक डिफ्यूजन के द्वारा इनको पहुंचाया जा सकता है। बट अगर इनके डिस्टेंस बहुत ज्यादा आपस में बहुत ज्यादा दूरी पे है देन वी नीड सम वेसल्स। तो कुछ देखिए वेसल्स की हमको यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। देखिए तो ये तो आपने पहले की क्लास के अंदर भी देखिए पढ़ा है, जाइलम एंड फ्लोएम वेसल्स, वेस्कुलर टिश्यूज, वेस्कुलर बंडल्स इनको कहते हैं। ठीक है ना, जाइलम का जहां वर्क ध्यान से देखना है, जाइलम का जहां वर्क जो है देखिए अपवर्ड की तरफ होता है, ठीक है, यानी यूनिडायरेक्शनल होता है। और ये जाइलम जो है मोस्टली जो है रूट या रूट हेयर्स के द्वारा मिनरल्स एंड वाटर का कंडक्शन करते हैं। ठीक है ना, जिसको असेंट ऑफ सैप कहते हैं, जिसके अंदर जैसे देखिए ऊपर की तरफ डेफिशिएंसी होगी ऑटोमेटिकली वाटर जो है नीचे से सक्शन पुल प्रेशर के द्वारा उसको खींचा जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास फ्लोएम है, क्या है फ्लोएम? जो ट्रांसलोकेशन करते हैं सीट्यूस कंपेनियन सेल्स जो विद द हेल्प ऑफ वो फूड जो बनाते हैं और उनको कैसे लीव्स जो है ग्रीन देखिए फोटोसिंथेसिस करते हैं, देन उस फूड को कैसे जो है प्लांट्स के अदर पार्ट्स के अंदर भेजा जाता है, तो वो हमारा होता है फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। और ये एक प्रकार से यूं कहे कि या तो बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल होता है, बिकॉज फूड तो सिर्फ लीव्स के अंदर बन रहा है बट उसकी रिक्वायरमेंट प्लांट के या ट्रीज के किसी भी पार्ट में हो सकती है। ठीक है, तो ये जो है फ्लोएम टिश्यूज जो है मोस्टली फूड के मटेरियल्स को और साथ में जो जाइलम टिश्यू है मोस्टली मिनरल्स और वाटर के जो कंडक्शन है उसको यहाँ पे ये पॉसिबल करवाते हैं किसी भी प्लांट्स के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर प्लांट की साइज ज्यादा बड़ी है, उनकी देखिए एरिया या डायमीटर ज्यादा बड़ा है, देन वी नीड सम वेसल्स फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड्स। ठीक है ना, तो उसके लिए हमको ये जरूरत है। देखिए बट इफ दिस डिस्टेंस बिकम्स लार्ज बिकॉज ऑफ चेंज इन प्लांट बॉडी डिजाइन, diffusion a process will not be sufficient to provide raw material in leaves and energy in roots. A proper system of transportation is therefore essential in such situations. Energy needs differ between different body designs. Energy की जो जरूरत है वो different body designs के अंदर रहती है। Plants do not move and plants bodies have a large proportion of dead cells in many tissues. और प्लांट की जो सेल्स है
देखिए ये कह रहे हैं कि एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिजाइन। अलग अलग बॉडी डिजाइन के अंदर एनर्जी की जो नीड्स है या जरूरत है वो कैसे रहती है, अलग अलग रहती है। प्लांट्स डू नॉट मूव, प्लांट्स देखिए खुद मूव करके उनको नहीं करने वाले। एंड प्लांट्स बॉडीज हैव अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स इन मेनी टिश्यूज। बिल्कुल स्क्लेरेट्स जो है आपके स्क्लेरेंकाइमाटस जो सेल्स है वो बहुत सारे इनके अंदर रहती है, डेड सेल्स होती है, ठीक है। और अब जैसे कि देखिए आप देखिए ट्री बाग के अंदर जो है वो एक प्रकार की क्या है, डेड सेल्स है। क्या है, डेड सेल्स है। तो ये कह रहे हैं कि देखिए plants do not a large proportion of dead cells in many tissues. As a result, plants have a low energy needs and can use relatively a slow transport system. तो देखिए अगर एनर्जी की नीड्स अगर क्या रहेगी, लो, देन अगर स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है। समझ में आ रहा है? अगर देखिए हमको सीधी सी बात है, अगर कैनाल के द्वारा कहीं वाटर भेजना है और वहां पे उसकी जरूरत ही कम है तो आप स्लोली मतलब कम डायमीटर वाले पानी से भी वहां पे भेजेंगे तो काम चल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि प्लांट का देखिए बहुत बड़ा भाग जो है एक प्रकार का डेड टिश्यूज से बना होता है और डेड टिश्यूज को उतने ज्यादा लिविंग बींग्स वाले जो रॉ मटेरियल्स है उनकी नीड्स थोड़ी सी कम रहती है। तो ऐसे समय में आप कुछ जो है यहाँ पे जो लिखा है देखिए कि लो एनर्जी नीड्स एंड कैन रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ऐसे समय में कुछ स्लो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनके अंदर अगर रखा जाए तो भी इनकी देखिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो सकती है। द डिस्टेंस ओवर व्हिच ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव टू ऑपरेट हाउएवर कैन बी वेरी लार्ज इन प्लांट्स सच एज अ वेरी टॉल ट्रीज। ठीक है ना, डिस्टेंस के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो हमारा कितना बड़ा रहने वाला है। प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर्स फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मेटल्स फ्रॉम रूट्स। प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है मोस्टली देखिए एनर्जी को स्टोर करता है लीव्स फ्रॉम द लीव्स एंड रॉ मेटल्स फ्रॉम द रूट्स। ये मैं आपको बता चुका हूँ, रॉ मेटल्स यानी मिनरल्स वगैरह जो है या यूं कहें कि सॉइल के अंदर कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो नेचुरली अवेलेबल होते हैं उन मिनरल्स को या उन न्यूट्रिएंट्स को सॉइल अपने आप से ले लेता है। और अगर देखिए आप सेम टाइप का प्लांट अगर किसी सॉइल के अंदर लगाओगे तो सीधी सी बात है कि सेम टाइप के न्यूट्रिएंट्स यूज होने वाले हैं और दूसरे टाइप के न्यूट्रिएंट्स जो है एज इट इज वहां पर रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल के अंदर ऑटोमेटिकली नेचुरली जो है सर्वाइव रहते हैं, मतलब हमेशा रहते हैं और वो जो है मतलब कि प्लांट्स की रूट्स के द्वारा अपने आप से ले ली जाते हैं विद द देखिए डिसॉल्व फॉर्म में वाटर के साथ में, ठीक है। And these two pathways are constructed as an independently organized conducting tubes. One, the xylem moves water and minerals obtained from the soil, and the other phloem transport products of photosynthesis from the leaves, where they are synthesized to the other parts of the plant. We have studied the structure of these tissues in detail in class 9. तो class 9 के अंदर हमने इसके बारे में पढ़ा था। देखिए, now देखिए transport of water. In xylem tissues, vessel and tracheates of the roots, stems and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channels reaching all parts of the plant. Xylem tissues के अंदर देखिए vessels और tracheates जो है, ठीक है, of the root, stem and leaves are interconnected to form। देखिए तो ये कह रहे हैं कि xylem tissues के अंदर vessels रहती है और tracheates रहते हैं of the roots, stem and leaves are interconnected। तो root, stem और leaves के अंदर आपस में कैसे रहेंगे, interconnected। सीधी सी बात है, देखिए xylem का वर्क क्या है, वाटर का कंडक्शन, मिनरल का कंडक्शन। तो देखिए वो मिनरल्स और वाटर की नीड्स तो स्टेम को भी रहने वाली है, ब्रांचेस को भी रहने वाली है, लीव्स को भी रहने वाली है। उस बॉडी के प्रत्येक उस लिविंग पार्ट के अंदर हर किसी के अंदर उस वाटर की जो है नीड्स जो है वो रहने वाली है। फ्रूट हो चाहे फ्लावर हो, किसी को भी सबको रहने वाली है। सो ये कह रहे हैं कि to form a continuous system of water conducting channels reaching all parts of the plant at the root, cells in contact with the soil actually take up ions. This creates a difference in the concentration of these ions between the roots and the soil. Water therefore moves into the root from soils to eliminate this difference, and this means there is a steady movement of water into the root xylem creating a column of water. This is steady pushed upwards. देखिए क्या कह रहे हैं, देखिए ये कह रहे हैं कि देखिए मान लीजिए कि आपके पास में देखिए ये जो है आपके सबसे नीचे जो है वो कुछ रूट्स है और रूट्स के हेयर है, ये आपके पास में देखिए ट्री है। तो ये कह रहे हैं कि आपका जो देखिए जो एपिकल मेरिस्टेम्स है हमारे पास, एपिकल मेरिस्टेम्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, जो ग्रोइंग टिप्स होते हैं हमारे किसी भी प्लांट या पार्ट्स के अंदर, जो सबसे ज्यादा ग्रोइंग एरिया को बताते हैं, मतलब वहीं से जो है वो आपकी ग्रोथ जो है उन प्लांट्स की लीव्स की बढ़ती रहती है, सीधी सी बात है। तो इन टिप्स पर सबसे ज्यादा देखिए ग्रोइंग जो होते हैं, आप ऑक्सीजन वगैरह आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर ये होते तो देखिए ऑक्सीजन वगैरह जो ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं वो इन जगह पर होते हैं, जिबरेलिन्स वगैरह कुछ प्लांट हार्मोन जो हमारे पास है। तो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले देखिए जो हमारे पास रूट है, ठीक है, इनके पास में क्या है, रूट हेयर है। ये रूट हेयर जो है अलग अलग जगह पर गए हुए हैं। तो इन रूट के कॉर्टेक्स के अंदर सबसे पहले वाटर जो है वो यहाँ पर आने वाला है। ये वाटर आगे वाली सेल्स को और ज्यादा देखिए मतलब उसको रिचार्ज करेगा, ये आगे वाले को करेगा, ये आगे वाले को करेगा। तो कंटिन्यूसली देखिए आपको पता है कि सबसे लास्ट में जाके आपका जो लीव्स है वो स्टोमेटा के द्वारा क्या करने वाला है, ट्रांसपीरेशन। सबसे लास्ट में जो है
जो ट्रांसपिरेशन जो है वो कौन करने वाला है, लीव्स, यानी उसकी स्टोमेटा जो यहाँ पे मतलब गार्ड सेल जो है वही देखिए बिल्कुल एक्सचेंज के ऊपर उनका अपना एक कंट्रोल है, ठीक है, कि कैसे एक्सचेंज करना है। तो जैसे देखिए इसके लास्ट टिप से जैसे रूट वाटर जो है वो यहाँ से जाने वाला है, वो एक प्रकार का एक सक्शन पुल प्रेशर बनाएगा नीचे वाली सेल्स पर, वो फिर वो उसको रिचार्ज करेगा, ये बिल्कुल डेफिशिएंट हो जाएगा वाटर से, वो एक प्रकार का सक्शन पुल बनाएगा, ये इसको रिचार्ज करेगा। तो ऐसे करते करते देखिए वाटर की डेफिशिएंसी किसके पास में आ जाएगी, रूट हेयर के पास में आ जाएगी। किसके पास में आ जाएगी, रूट हेयर के पास में। और जैसे देखिए वो डेफिशिएंसी आएगी, वो हम जो है ये रूट हेयर जो है वाटर को वापस ले लेगी। तो देखिए ये जो इस प्रकार का प्रोसेस है वो असेंट ऑफ सैप कहलाता है। क्या कहलाता है, सैप मतलब वो लिक्विड जो प्लांट्स की जरूरत होती है, और असेंट मतलब ऊपर की तरफ पहुंचाना, ठीक है। तो ये असेंट ऑफ सैप कहलाता है। और इस टाइप का ये देखिए जो सक्शन पुल है, ये ही वाटर को प्लांट या ट्री की बॉडी के हर पार्ट्स के अंदर जो है सैंड या यूं कहें कि ट्रांसपोर्ट करने का वर्क करता है। और ये सारा जो वर्क है वो रूट देखिए रूट के अंदर से लेके बॉडी के सारे पार्ट्स तक ये जाइलम के द्वारा होता है, ठीक है। तो देखिए जाइलम के भी देखिए 4 पार्ट्स आपने देखे होंगे, जाइलम वैसे 9 क्लास के अंदर देखा, जाइलम, पैरेन्काइमा वगैरह। तो ये सारा जो वर्क है वो किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी यही लिखा है कि रूट्स फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस, दिस मींस देयर इज अ स्टडी मूवमेंट ऑफ वाटर। तो देखिए कंटिन्यूअसली ट्रांसपिरेशन रेट चलती रहेगी और स्टडी मूवमेंट ऑफ जो वाटर है वो कंटिन्यूअसली क्या है यहाँ पर होता रहेगा, क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टडी पुश्ड अपवर्ड। However, this pressure by itself is unlikely to be enough to move water over the heights that we commonly seen in plants. तो देखिए कितने की हाइट तक देखिए इस वाटर को जो है पहुंचाया जा सकता है, और ये एक नेचुरल देखिए प्रोसेस है जो कंटिन्यूअसली हर किसी प्लांट्स के अंदर होता रहता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। देखिए अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, और मैं यूं भी कहूंगा कि अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल कंडीशंस, बिकॉज देखिए ऑलरेडी ज्यादा मॉइस्चर्स है पास में, ठीक है ना। तो आपके पास में देखिए यहाँ पर आसपास में मॉइस्चर ज्यादा है तो ट्रांसपिरेशन रेट कम हो जाएगी। तो देखिए सीधी सी बात है, ट्रांसपिरेशन रेट कम होगी तो यहाँ से रूट हेयर्स के द्वारा वाटर को जो एब्जॉर्ब करना है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। देन देखिए दिस प्रेशर बाय इटसेल्फ प्लांट यूज अनदर स्ट्रेटजी टू मूव वाटर इन द जाइलम अपवर्ड्स टू द हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। देखिए एक्टिविटी 6.8, टेक 2 small pots of approximately the same size and having the same amount of soil. One should have a plant in it. Place a stick of the same height as the plant in the other pot. ठीक है ना, place the stick of the other of the same height, ठीक है ना, same height तक जो है मतलब कि आपको एक stick ले लेना है of the plant to in the other pot. Cover the soil in the both pots with a plastic sheet so that the moisture cannot escape by the evaporation. Cover both sides, one with the plant and other with the stick with plastic sheets and place in the bright sunlight for half an hour. Do you observe any difference in the two case? तो देखिए बिल्कुल से आपको पता है ट्रांसपिरेशन रेट तो आप जानते ही हो, ठीक है ना, कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपिरेट, आप पॉलिथीन को देखिए कवर आपने पहले भी 7th क्लास के अंदर ये इस टाइप से कुछ देखा है कि इस टाइप का एक्टिविटी जो होती है उसके अंदर अगर आप एक देखिए ट्रांसपेरेंट जो है पॉलीथीन अगर इसके ऊपर रैप कर लो किसी भी एक देखिए प्लांट के ऊपर, उसको सनलाइट के अंदर रखेंगे, क्यों, बिकॉज देखिए सनलाइट के अंदर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सनलाइट के अंदर रखने पे जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा उसके अंदर भी एक ट्रांसपिरेशन भी हमारे पास होने वाला है, और कुछ जो वाटर की वेपर फॉर्म है या यूं कहे कि उसके बाद में जो बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंट दिखने वाली जो पॉलीथीन है वो कुछ एक प्रकार की ओपेक सरफेस जैसी या ट्रांसलूसेंट जैसी जो है वो दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। देखिए तो ये कहने का मतलब है कि ये जो मैं कहूं कि ये जो धुंधलापन इसके अंदर जो आ रहा है वो किसका कारण है, देखिए वाटर वेपर का कारण है। और वाटर वेपर एक प्रकार से उनके किसके अंदर से लीव्स के अंदर से ट्रांसपिरेशन रेट के रूप में बाहर आ रही है। देखिए so provided that the plant has an adequate supply of water, the water which is lost through the stomata is replaced by water from the xylem vessels in the leaf. In fact, evaporation of water molecules from the cell of a leaf creates a suction which pulls water from the xylem cells or roots. समझ में आ रहा है, सक्शन पुल जो है वो यहाँ पर क्रिएट किया जाता है रूट्स के ऊपर, मतलब रूट्स के मतलब टोटली जो वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है, देखिए हम रूट्स पर डिपेंडेंट है, मतलब प्लांट पूरा डिपेंडेंट इसके ऊपर है। तो एक जो सक्शन पुल यहाँ पर अगर कंटिन्यूअसली वाटर जो है रिमूव होगा आउटसाइड द एनवायरमेंट, तो एक सक्शन पुल जो है नीचे की तरफ खींचा जाएगा ताकि वाटर जो है यहाँ से नीचे से ज्यादा लिया जाए। और इसीलिए देखिए आपने देखा होगा कि रूट्स का जो है मूवमेंट उसी तरफ होता है, ठीक है ना, हाइड्रोट्रॉपिक्स में जो हम कहते हैं, तो उसके अंदर जो है जिस तरह वाटर का क्या हो सोर्स हो, एक पॉन्ड्स के या लेक्स के किनारे जितने भी सारे देखिए पेड़ पौधे वगैरह होंगे उनकी रूट्स का मूवमेंट जो है सीधा पॉन्ड्स या मतलब कि देखिए जो लेक्स है उनके बिल्कुल नीचे बॉटम की तरफ आया हुआ होता है, ठीक है, बिकॉज देखिए वाटर की जो अवेलेबिलिटी उसी तरफ है हमारे पास।
Thus, transpiration helps in the absorption and upward movement of water and minerals dissolve in it from roots to the leaves. तो देखिए अब यहाँ पर ये भी चीज आपको समझने लगे ट्रांसपिरेशन जरूरी क्यों है, क्योंकि देखिए जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा उतना ही ज्यादा जो है ये रूट्स जो है डिसॉल्व फॉर्म में मिनरल्स को लेने वाली है, ठीक है ना, क्योंकि प्लांट को कंटिन्यूअसली देखिए प्लांट की साइज जितनी बड़ी होती रहेगी उसको ज्यादा से ज्यादा देखिए मिनरल्स की भी जरूरत होगी, कुछ दूसरे ऐसे न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत हो सकती है जो सिर्फ और सिर्फ डिसॉल्व फॉर्म में आएंगे। अगर यहाँ से देखिए अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा देन यहाँ से देखिए रूट एयर के द्वारा जो मिनरल्स लेने का जो टेंडेंसी है वो बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगी, तो मिनरल्स तो इनको टाइम टू टाइम ज्यादा जो है जरूरत रहती है। It also helps in temperature regulations. The effect of root pressure in transport of water is more important at night. During the day, when the stomata are open, the transpiration pull becomes the major driving force in the movement of water in the xylem. तो ये कह रहे हैं डे के समय जब स्टोमेटा ओपन रहते हैं तो ट्रांसपिरेशन पुल बिकम्स द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर। उस समय ट्रांसपिरेशन रेट ज्यादा रहती है, सीधी सी बात है। देखिए अगर एक्सटर्नली देखिए कुछ हीट बढ़ रही है, टेम्परेचर थोड़ा सा हाई हो रहा है तो ट्रांसपिरेशन रेट भी हमारे पास क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, मतलब ज्यादा पुल उसको ज्यादा खींचा जाएगा। लेकिन देखिए जीरो फेटिक प्लांट्स के अंदर देखिए इस टाइप से नहीं होता है। जीरो फेटिक प्लांट्स क्या करता है कि उन देखिए लीव्स की जगह स्पाइक्स रखता है। क्या रहता है, स्पाइक्स मतलब कांटे जैसे उनके अंदर स्ट्रक्चर हो जाती है, और जो वाटर जो इनके पास में यूं कहे कि जो इनका स्टोरेज ऑफ फूड है वो इनके एक बड़े स्टेम्स के अंदर या बड़ी लीव्स के अंदर जो एकदम से देखिए मतलब कि अंदर से एकदम से वैक्सी सब्सटेंस, ऊपर से वैक्सी सब्सटेंस की जैसे और अंदर से जो है जेली लाइक सब्सटेंस जो होता है उनके अंदर रहती है, और उसको वो इजीली रिमूव नहीं होने देते। बिकॉज अगर वो सारा का सारा जो वाटर है वो इनके द्वारा रिमूव हो गया तो नीचे से उसको उनको पता है कि हमारे पास अवेलेबिलिटी कैसी है, कम। तो ये इस टाइप का एक एडेप्टेशन जो है वो आपको जीरो फेटिक प्लांट्स के अंदर मिल सकता है, बिकॉज देयर इज ऑलरेडी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज in less form. Okay, नेक्स्ट देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और अदर सब्सटेंसेस क्या होता है। सो फार वी हैव डिस्कस्ड द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट। नाउ लेट अस कंसीडर हाउ द प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस पर्टिकुलरली फोटोसिंथेसिस आर मूव्ड फ्रॉम लीव्स where they are formed to other parts of the plant। सीधी सी बात है, देखिए अब तक जो आपने देखा है वो देखा है कि कैसे मिनरल्स और वाटर जो है विद द हेल्प ऑफ जाइलेम जो है प्लांट के सारे पार्ट्स के अंदर जाते हैं, ठीक है। और ये यूनिडायरेक्शनल देखिए आप जो वे है इनका जो पाथवे है मूवमेंट का वो देख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि अगर देखिए प्लांट को सिर्फ मिनरल्स या वाटर की जरूरत नहीं है, आपको उसको किसकी जरूरत है, फूड की भी जरूरत है। किसकी, फूड की भी जरूरत है। और फूड कैसे बनता है ये आपको पता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। फोटोसिंथेसिस किसके अंदर होता है, लीव्स के अंदर। तो देखिए अब आपको ये देखना है कि कैसे लीव्स जो अपना फूड जो है, जो बना बनाया फूड है फोटोसिंथेसिस के अंदर से वो प्लांट के सभी अदर पार्ट्स में भेजता है। ऐसे पार्ट्स में भी भेजता है जहां पर ज्यादा रिक्वायरमेंट हो, ऐसे पार्ट्स में भी भेजता है जहां पे कम रिक्वायरमेंट हो, या यूं कहें कि ऐसे पार्ट्स के अंदर भी भेजते हैं जहां पर फूड बनने की कोई टेंडेंसी है ही नहीं। कहने का मतलब आगे पहले से क्लोरोफिल नहीं है, तो क्लोरोफिल जहां पर नहीं होगा वहां पे फूड नहीं बनने वाला है। So far we have discussed the transport, the particular photosynthesis are moved from leaves where they are formed to other parts of the plant. The transport of soluble products photosynthesis is called translocation। तो ये देखिए फूड का लीव्स के अंदर बनने के बाद में अलग अलग पार्ट्स के अंदर, ये यूं कहें कि जहां पर इनकी डेफिशिएंसी है, रिक्वायरमेंट है, उन सभी जगह पर जाना, ये सारा क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन। क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन। It occurs in the part of the vascular tissues known as phloem, और ये phloem के द्वारा होता है, और phloem की भी sieve tubes और companion cells के द्वारा। किसके अंदर, किसके द्वारा, sieve tubes and companion cells के द्वारा। Besides the products of photosynthesis, the phloem transport amino acids and other substance। ठीक है ना, phloem जो है photosynthesis प्रोडक्ट को तो करते ही है, लेकिन साथ में कुछ अमीनो एसिड्स और कुछ अदर सब्सटेंस को भी ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। These substances are especially delivered to the storage organ of roots, fruits, सीड्स एंड टू ग्रोइंग ऑर्गन। सीधी सी बात है, ये कह रहे हैं कि देखिए फूड तो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ प्रोडक्ट है जो हमको प्लांट के अंदर कभी कभी दिखाई दे सकता है। तो कहने का मतलब जैसे कि देखिए कुछ नए जो देखिए ब्रांचेस आ रही है, तो उन ब्रांचेस को फिल करने के लिए जो मटेरियल चाहिए, कुछ नए जो है फ्रूट आ रहे हैं, देखिए मान लीजिए, तो उन फ्रूट को कैसे फिल किया जाएगा, ठीक है, उनकी आसपास में जो हार्ड कवरिंग शेल्स है उसको कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। या जैसे कि मान लीजिए कि देखिए फ्लावर हो रहे हैं, तो फ्लावर के अंदर जो नेक्टर है वो कैसे दिया जाएगा। तो कुछ इस टाइप के भी प्रोडक्ट जो है देखिए फ्लोएम टिश्यूज के द्वारा भेजे जाते हैं। कहने का मतलब ये भी जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है फूड मतलब जो प्रोडक्ट है उसके अलावा भी। देखिए तो फ्रूट है, सीड्स है, and to growing organs, the translocation of food and other substance takes place in the sieve tubes with the help of adjacent companion cells both in upward and downward direction। फूड चाहे कहीं पे भी बन रहा होगा, ये देखिए मल्टी डायरेक्शनल, ऊपर भी भेजा जा सकता है, इधर भी भेजा जा सकता है, किधर भी इनका जो फूड प्रोडक्ट है वो भेजा जा सकता है। देखिए
Unlike transport in xylem, which can be largely explained by simple physical forces, the translocation in food is achieved by utilizing energy. ठीक है ना, जाइलम की तरह इनके द्वारा कोई सक्शन पुल वगैरह नहीं होगा, इसके अंदर देखिए एनर्जी के द्वारा, ठीक है ना, इसको भेजा जाने वाला है. Metals like sucrose is transferred into a phloem tissue using energy from ATP. तो सुक्रोज जो है एक प्रकार की देखिए शुगर ही है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स ही है, इसको फ्लोएम टिश्यू के अंदर भेजा जाएगा फ्रॉम द एटीपी, मतलब एटीपी के द्वारा. This increases the osmotic pressure of the tissue, causing water to move into it. The pressure moves the metals in the phloem to tissue which have less pressure. This allows the phloem to move metals according to the plant's need. ये कह रहे हैं कि देखिए this increase the osmotic pressure of the tissue, causing water to move into it. तो ये जो है एक प्रकार के वाटर को मूवमेंट के लिए करेंगे, और कहीं ना कहीं देखिए वाटर के साथ में भी कुछ सब्सटेंस जो है यहाँ पर मूव होके जो है वो जा सकते हैं. देखिए फूड भी जो है वो कहीं ना कहीं देखिए ट्रांसलोकेशन के फॉर्म में जाएगा, लेकिन जाएगा तब इन्हीं इस प्रकार के एक लिक्विड फॉर्म में जाने वाला है जो वाटर के अंदर डिसॉल्व होके या मिक्स होके ही जाने वाला है. This pressure moves the material in the phloem to tissue which have a less pressure. देखिए जहां पर जरूरत होगी वहां पे ऑटोमेटिकली एक प्रकार का एक लेस प्रेशर वहां पे क्रिएट होगा, और उस लेस प्रेशर एरिया की तरफ ज्यादा भेजे जाने वाला. देखिए आपने देखिए ऑटम सीजन वगैरह इनके अंदर देखा होगा कि जब प्लांट्स के अंदर से सारी लीव्स जो है ना वो चली जाती है, तो सारा का सारा जो फूड है वो स्टोर्ड फॉर्म में किसके पास में रहता है, स्टेम के पास में रहता है. तो यहाँ पर देखिए स्टेम्स के जो ग्रोइंग टिप्स एरियाज होंगे या कहीं की जहां पर इनकी नीड्स ज्यादा है उनको वहां पर ज्यादा भेजा जाएगा. या यूं कहे कि देखिए कई बार प्लांट्स के अंदर जो है कुछ इंजरीज होती है, ठीक है ना, इनके अंदर भी डिसीजेस होती है, डेफिशिएंसी एरियाज हो जाते हैं, जैसे आपने कुछ कट कर लिया यहाँ से एरिया, तो देखिए सारा का सारा फूड जो है वो दूसरे को भेजा जाएगा. बट यहाँ पर एक प्रेशर कैसा हो गया, बिल्कुल लो प्रेशर एरिया, मतलब यहाँ से आपने एक बड़ी ब्रांचेस जो है यहाँ से काट दिए, तो यहाँ पर एक प्रकार का प्रेशर बनेगा कि ज्यादातर फूड वगैरह जो है मिनरल्स वगैरह जो इसको सप्लाई होंगे ताकि इसकी रिकवरी हो सके. ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनके यहाँ पे ऊपर से आपने कट लगाए जाते हैं, लैटेक्स वगैरह के जो है, ठीक है ना, इस टाइप के, तो उनके अंदर कट लगाए, तो कट को उन वुंड्स को हीलिंग करने के लिए, ये एक प्रकार के उनके लिए क्या होंगे, वुंड्स होंगे, और उनको हीलिंग करने के लिए सारा का सारा जो फूड है मिनरल्स है वहां पे लग जाएगा, और उसको क्या किया जाएगा, रिकवर किया जाएगा. वहां की जो इंजरी, जो डैमेज टिश्यूज है उनको वापस पहले की तरह न्यू बनाई जाएंगे, उनकी रिपेयरिंग की जाएगी वहां पर. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जहां पर ज्यादा लो प्रेशर होगा फूड को उस तरफ भेजा जा सकता है. This allows the phloem to move metals according to the plant's need. और जहां पे तो ऐसे देखिए प्लांट्स की नीड, जिस तरफ नीड्स ज्यादा होगी वहां पर फूड को ज्यादा भेजा जाएगा, जहां पर नीड्स कम होगी वहां पर फूड को कम भेजा जाएगा. For example, in the spring, sugar stored in the root or stem tissue would be transported to the birds which need energy to grow. देखिए बर्ड्स वही छोटी फॉर्म होती है जो अपने आप में एक लीव्स ब्रांचेस को बना सकती है, तो उन बर्ड को जो है फूड की ज्यादा सप्लाई की जा सकती है ताकि उनको जो नए बनाने के लिए जो एनर्जी की जरूरत है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके. समझ में आ गया?